ये वाला पौधा हमने फरवरी में लगाया था, जो हमें इस तरह से जो है वो फल को दे रहा है। अभी भी जिनके भी गार्डन में इस तरह की सब्जियां लगी हुई हैं, वो अपने गार्डन में अभी भी मल्चिंग कर दें। अगर आप मल्चिंग नहीं करेंगे तो जो आपके पौधे हैं वो दोपहर को ऐसा लगेगा जैसे सूख रहे हैं, लेकिन अगर आप मल्चिंग कर देंगे तो जो पौधे आपके नहीं सूखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे बताया कि गर्मी जैसे चल रही है और हमारे लिए वीडियो बनाना उतना ही थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देखिए अभी मात्र 9:30 बज रहे हैं और धूप जो है वो बहुत तेज़ हो गई है और जो पत्ते हैं जो वापस मुरझाने शुरू हो गए हैं। इसी बीच अगर हम अपने सीड्स लगा लें और आप तक इस मैसेज को ना पहुंचाएं तो आपके जो सीड्स है वो नहीं लगेंगे। लेकिन कई बार बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं कि गर्मियों में सीड्स नहीं होंगे या गर्मियों में पौधे नहीं होंगे। वो सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हम इस टेरेस पे आए हैं और आपको बताना चाहेंगे कि जो हमने सीड्स आज से 15-20 दिन पहले लगाए थे, वो भी देखिए किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है मेरा नेनुए का पौधा, जिसको गलगला भी बोला जाता है। क्या आप देख रहे हैं कि हम सीड्स को 1 बाय 1 करके हम लगाते जा रहे हैं। ये मात्र 8 से 10 दिन का ये वाला जो है वो पौधा है। हमने इसे डायरेक्ट कंटेनर में लगाया था। गर्मियों में सब्जियों की बहुत ज़्यादा बड़े होने की आस बिल्कुल मत करिए। उन्हें छोटे छोटे ही फल को आप तोड़ लीजिए, क्योंकि गर्मियों में हम पानी देते हैं और वो उस बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही दोपहर की गर्मी पड़ती है वो फल जो हैं वापस जैसे उनका ग्रोथ रुक जाता है। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि गर्मियों को देखते हुए अपने पेड़ पौधों में बराबर पानी डालते रहिए और जो इस तरह से पौधे सूख गए हैं उनके कंटेनर्स को खाली करके और आप नए पौधों को आप जितने जल्दी हो सके लगा दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने ये सारे जो हैं हमारे ये नए पौधे हैं और हमने इनको लगा दिया है, क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं लगाते तो हमारे कंटेनर और हमारा गार्डन खाली रह जाता और हमें सब्जियां बिल्कुल भी नहीं मिलती। जैसे कई लोगों का कहना है कि गर्मियों में पौधे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि गर्मियों में पौधे बहुत अच्छे बढ़ते हैं अगर आप उन्हें पानी का ध्यान रखें। लेकिन एक चीज़ आपको ये बताना चाहेंगे कि गर्मियों में आप कभी भी अपने पौधे को कोई ऐसी गर्म खाद और ऐसे गर्म टाइम पर ना डालें जिससे कि आपके पौधे जल जाएं। कई बार जो पौधे हैं हम उसमें अलग तरीके से खाद डालते जा रहे हैं और पानी डालते जा रहे हैं, तो वो पौधे क्या हो रहे हैं ना कि पीले हो जा रहे हैं, उनकी पत्तियां जो है वो पीली हो जा रही हैं। हमने आप लोगों को भिंडी के ऊपर में एक वीडियो बनाया है और वो हमने आप लोग के साथ में शेयर किया है कि हमने उसमें अच्छी तरह से आप लोग को बता दिया है कि भिंडी को किस तरह से लगाना है। हमने 2 दिन पहले ही भिंडी की पूरी हार्वेस्टिंग आप लोगों को दिखाई थी कि जो हमारा पहला फल है, पहला तो हमने उसके बीज बना दिया और दूसरे फल के हमने हार्वेस्टिंग करी थी। जैसे आप देख रहे हैं कि जो बैगन है उसकी हम प्रतिदिन आप लोग को हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं, लेकिन हम आप लोग से ये बोलना चाहेंगे कि जितना हो सके आप लोगों, अगर जिन्होंने बैगन के पौधे ना लगाए हो वो ज़रूर बैगन के पौधों को लगा लें, क्योंकि देखिए जो बैगन है ना बारिश के सीज़न में बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि इनमें जो पुराने पौधे जो होते हैं बैगन के, उसमें क्या होता है फलों में कीड़े लगने लगते हैं, क्योंकि वो पौधा पुराना हो जाता है, क्योंकि बैगन का पौधा बहुत ज़्यादा दिन जो है वो नहीं चलता है। तो इसको हमने जैसे जनवरी में लगाया, हम इसकी अब तक जून तक इसके जो फल है वो लेते रहेंगे। मतलब कि 6-6 महीने का इनमें एक होता है कि पौधा रहने के लिए तो साल और 2 साल भी बैगन के पौधे कई बार टिक जाते हैं, लेकिन उनमें उतने फल नहीं आते जितने हमें चाहिए। आप हमारे जो भी वीडियो देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि हमने बैगन की हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा करी है। उसकी वजह क्या है, बैगन एक ऐसा पौधा है जो गर्मियों में बहुत अच्छे से फल देता है, लेकिन
बारिश में वो फल कैसे देगा, उसके लिए आपको अभी से ही इंतज़ाम जो है वो करना होगा। बैगनों को आप जितने जल्द हो सके बीज लगा दीजिए। हमने कुछ नर्सरी बैगन की तैयार करी हुई है। आप चाहे कोई भी बैगन का बीज आप लगाइए, इन दिनों वो काफ़ी अच्छा निकल पड़ता है। और आप देख रहे हैं जो जो सीज़न हम आपको बैगनों के बताते हैं, आप उस सीज़न में बैगनों को लगाइए। ये देखिए, ये हमने बीज के लिए रख लिया है, ये वाला एक बीज के लिए रखा है, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से हमने बीजों के लिए रख लिए हैं। और यहाँ भी आप देख रहे हैं हमने कुछ बीज इनके जो है वो रख लिए हैं, और बाकी जो फल है वो हम तोड़ लेंगे, क्योंकि इनमें जो है गर्मियों में बहुत जल्दी बीज हो जाते हैं, और बीज हो जाने के बाद जो आपकी इसकी सब्जी है उसमें उतना टेस्ट जो है वो नहीं रहता है। ये देख रहे हैं आप कि इस तरह से जो हमारे बैगन हैं वो जड़ों से ही पूरे लगे हुए हैं, और आज हम इसी बैगन के बीज आपको लगाना बताएंगे। और आप जितने जल्द हो सके इन बैगनों को लगा लीजिए, क्योंकि ये हमें अगला फल देने में 2 महीना लगाएगा। लेकिन अगर आपके पास अभी कंटेनर खाली ना हो तो आपको क्या करना है, कोई बात नहीं है, आप उन्हें एक एक पॉलीथीन बैग में लगा के अच्छी तरह से, हमने कई बार तरीके आप लोग को बताए हैं कि किस तरह से आप लोगों को रखना है। ये देखिए, कुछ बैगन की नर्सरी हमारी यहाँ है, और लोबिया की भी नर्सरी हमारी यहाँ है। अब ये देखिए, ये पौधे क्यों इतने अच्छे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें पानी है। हमने आपसे कहा है जब भी आप बीजों को लगाएं तो इस तरह से अपने पौधों को रखें, जिससे कि आपके पौधे, नर्सरी आपकी बिल्कुल भी नर्सरी नहीं सूखेगी। या कोई ऐसा बड़ा कंटेनर लें जिसके कंटेनर के साइड में लगा दें कि बड़े पौधों के साथ साथ उसे भी पानी मिलता रहे। हमने कुछ बैगन के पौधे ऐसे भी लगाए हैं, जैसे हमारे ये जो बैगन के बीज हैं ये आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद बैगन, ये देखिए, ये है आपके सफ़ेद बैगन आप देख रहे हैं। और इसमें कुछ हरे बैगन भी हैं हमारे दूसरे कंटेनर्स में, और इस तरह की हमने नर्सरी लगाई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़े कंटेनरों में लगाना है। तो आप इस तरह से आप चयन कीजिए जगहों का, और आप जो हैं अपना सब्जियों का आनंद उठाते रहिए। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपके बैगन नहीं होंगे गर्मी में, नहीं, बहुत अच्छी सब्जियां होती है गर्मियों में, अगर आपके पास थोड़ा साधन हो गया है उन्हें प्रोटेक्शन करने का। तो मैं आपको बताती हूँ कि बैगन के पौधे को आपको किस तरह से मल्चिंग करनी है। ये आप हम सब जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, और आप ये जानते हैं कि ये पूजा के टाइम पे सबसे ज़्यादा सेल होता है। लेकिन फिर भी जहाँ से आप हमेशा पूजा का सामान लेते हैं, आप उनसे बात करिए और उनसे इन चीज़ों को मांगिए। अब हम आपको बता रहे हैं, इसको ना काटना है, ना पाउडर बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, और आपको 1 साल बाद ये अपने आप जो है वो मुलायम हो जाएगा। इसमें पानी सोखने की तो क्षमता रहती ही है, और ऊपर से ये मिट्टी को गीला रखेगा। अब आप ये देखिए बैगन देख रहे हैं आप किस तरह से ये मुरझाया हुआ है पूरी तरह से, क्योंकि जो इसकी मिट्टी है वो पूरी सूखी हुई है, लेकिन अंदर जो है वो मिट्टी गीली है। ये देखिए, अंदर की मिट्टी जो है इसकी गीली है, लेकिन ऊपर सूख गई है। अब आप क्या करिए, इस तरह से जितने भी कॉयर हैं इनको पहले थोड़ी सी मिट्टी को आप इस तरह से कोड़ लीजिए। देखिए, अभी हम बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता पाएंगे, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इस तरह से अपनी मिट्टियों को पहले पूरा कोड़ लीजिए। कोड़ने के बाद में आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं, पहले आप इसको पूरा बिछा दीजिए इस तरह से, एक एक पौधों को इस तरह से पैक कर दीजिए। हम आपको वापस 4 दिन बाद यही पौधा दिखाएंगे कि ये देखिए फिर से फलों से ये लद गया है। और हम आपसे यही बोलेंगे कि खाद जितना कम डालिए, और अगर आप कोई खाद डाल रही हैं गर्मी में तो उसको रात को या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उसको आप दीजिए। देखिए, इस तरह से सारे पौधों की इस तरह से आप मल्चिंग कर दीजिए। ये इतने ही आपके पौधों को ठंडक पहुंचाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि गर्मी इनसे कोसों दूर जो है वो भाग जाएगी। ये देखिए इस तरह से।
ये देखिए इस तरह से। अब जब आप इसमें पानी डालेंगे तो ये दिन भर जो है वो गीला रहेगा। ये जो कॉयर होते हैं ना, ये बहुत जल्दी जो है वो सूखते नहीं हैं, काफ़ी गीलापन इनमें रहता है। तो आपने देखा होगा कि इनकी हमने किस तरह से मल्चिंग करी है। आप देख रहे हैं कि कोकोपीट डालने की वजह से ये रूट का कितने अच्छे से विकास हुआ है। तो आप इन्हें इस तरह से इसमें 5 या 6 पौधे भी इसके लगा सकते हैं। इस तरह से इन्हें आप लगा दीजिए। इस तरह से आप इन्हें रख के और लगा सकते हैं। ये पौधा आपका बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। लेकिन हम आपको रात के टाइम पे तो वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने आपको दिन में बताया है। और बाकी पौधे देखिए अब हम शाम को ही लगाएंगे। जब भी आप पौधे लगाएं तो कोशिश करिए कि वो रात का टाइम हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे शाम को आप लगाइए, जिससे कि वो बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे। आप देखिए इस तरह से लगाइए और उन्हें बकेट में इसी तरह रख दीजिए। और उसके बाद बस इसमें जो है आप इन्हें दूर दूर शिफ्ट कर दीजिए। एक कंटेनर में कम से कम आप 4 पौधे या 3 या 4 पौधे आप लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा पौधे मत लगाइएगा, नहीं तो वो पूरी तरह से जो है वो फैल नहीं पाएंगे। कई बार हम जगह की कमी की वजह से लगा देते हैं, लेकिन बाद में फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आप पौधों को लगाइए। लगाने के बाद आप इस तरह इनमें थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो डाल दीजिए, जिससे कि आपके जो पौधे हैं वो ना सूखें। बंद गोभियाँ जितने जल्दी ठंड में बढ़ती है, गर्मी में थोड़ा सा हमने देखा इनका भी ग्रोथ जो है उतना अच्छा जल्दी नहीं हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं है, चाहे वो जैसा भी था, लेकिन इतना हम सोचते हैं कि चलो इनका ग्रोथ तो हुआ। और ये देखिए हमने कुछ धनिया लगाया था, तो देखिए इस तरह से गर्मियों में हमारे धनिया भी जो है वो तैयार हो रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए हमने कुछ बैगन की नर्सरी यहाँ भी लगा रखी है। ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे बड़े कंटेनरों में आप साइड में इनकी नर्सरी को लगा के तैयार कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो अमरूद का गांच है, इसमें भी काफ़ी हमारे फल आए हुए हैं। और ये देखिए अमरूद जो है वो पूरी तरह से पक रहे हैं। और हम चाहते हैं कि थोड़ा इसी तरह से हम कच्चे फल को जो है वो तोड़ें, क्योंकि कई बार पकने से अच्छे ज़्यादातर इस तरह के कच्चे फल ही अच्छे लगते हैं। और गर्मियों का दिन है, तो हम चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि धूप में और रहकर धूप का इसमें टेस्ट आ जाए पकने के बाद। तो हम चाहेंगे कि इस तरह से हम इसे तोड़ लें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने अपने गार्डन से डेली यूज़ के लिए इस तरह से सब्जियां तोड़ी। और फलों के वृक्ष ज़रूर लगाइए। इन दिनों काफ़ी अच्छे नर्सरी में पौधे मिलते हैं और उनका गर्मियों में बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। तो हम यही चाहेंगे कि आप नर्सरी जाइए और उन्हें वहाँ से एक अच्छे हेल्दी इस तरह से फ्रूट्स लेकर आइए, जो आपके गार्डन में बहुत इजीली होते हैं। आशा करती हूँ जिस तरह की ये ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है और उसमें ये जो हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करी है अपने डेली यूज़ की, वो आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। और ये पसंद आए तो हमारे चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।